ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आज ही वो जा सकते हैं। देखिए श्वेता, जिस ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, एक बार फुल स्क्रीन अगर हम दिखाएं अपने दर्शकों को श्वेता, तो जिसका आप जिक्र लगातार कर रही हैं, कुन्नूर में पहाड़ी पर जिस तरह से ये विमान की जो कह सकते हैं परखच्चे एक तरह से उड़ गए हैं, धू धू कर चलते हुए उसके हिस्से दिख रहे हैं, राख होता हुआ पूरा हेलीकॉप्टर ये दिख रहा है। उसकी वजह से जिस अनहोनी की आशंका है, ऐसा बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जब देश की संसद में रक्षा मंत्री बोलेंगे तो जो डर इस वक्त देश में लोगों के मन में सता रहा है, लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती हम सभी को इंतजार करना है। लेकिन जिन परिस्थितियों में, क्योंकि अब तो काफी वक्त बीत चुका है, अगर थोड़ी सी भी कहीं से उम्मीद की कोई किरण दिखती तो जानकारी दी जाती, लेकिन कुछ ही देर में रक्षा मंत्री ये जानकारी देंगे। और जो हम सभी को डरा रहा है, जो खबर डरा रही है, शायद उसी की आशंका कुछ देर में सामने आ जाए, क्योंकि 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। लोगों के बचने की इस तरह से पहाड़ पर जब इस तरह का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और जो उसकी मौजूदा हालत है जो तस्वीरों में दिख रही है, बहुत मुश्किल है। लेकिन संसद में बयान देने के बाद अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आज ही, चूंकि आपने बताया कि कैसे जो बाकी फ्लाइट्स हैं वो जा रही हैं, तो इस तरह के हेलीकॉप्टर चॉपर का खतरा मोल लेना इस वक्त सही नहीं होगा मौसम को देखते हुए। तो शायद किसी दूसरे विमान से या बड़े विमान से वो वहां पर पहुंचे। परिस्थितियां इस वक्त बहुत नाजुक, क्योंकि पूरे देश में मुझे लगता है दिल थाम कर लोग आज तक देख रहे होंगे, लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की ऐसी क्षमता थी, उस क्षमता को देखकर सीडीएस के पद पर सेना को बहुत तेज रफ्तार के साथ सशक्त सेना को और भी कैसे बड़ी एक कमान दी जा सके, उसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था, जो ओवरऑल लुक करके वो चीजों को स्थापित कर सके सेना में। लेकिन उनकी कार्य क्षमता, उनका जो एक जील दिखता था, जैसे हम लोग इंटरव्यूज में देखते थे, जिस तरह से वो लकीरों के अंदर रहते हुए लेकिन लकीर से बाहर हटकर जवाब दे देते थे, लोग उनके शब्दों को, उनकी एक एक बात को सुनते थे। मुझे लगता है देश भर में अभी लोगों की सांसें अटकी होंगी, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में इस तरह से जब वो जा रहे हैं और इस तरह का की दुर्घटना हो जाना, वाकई सभी का दिल टूटा है। और मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में राजनाथ सिंह अब देश की संसद में जो एड्रेस करते हैं, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि जो सबसे बड़ी आशंका हम सभी जाहिर कर रहे हैं, जिस अनहोनी से डर रहे हैं, वही सूरत न बन जाए। जी अंजना, और केवल सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं, बल्कि जब भी सीडीएस होते हैं किसी विमान में, तो आप समझ लीजिए कि आपके सर्वश्रेष्ठ पायलट्स वायुसेना के उसे उड़ा रहे होते हैं। वायुसेना का सर्वश्रेष्ठ क्रू वहां पर रहता है। सीडीएस के साथ जो भी अफसर रहते हैं, चाहे उनका स्टाफ ऑफिसर हो, उसकी नियुक्ति जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर्स में से एक होते हैं। ब्रिगेडियर लीडर हो, जिनके बारे में सब जानते हैं कि किस तरीके के अफसर वो रहे, या फिर वो तमाम सिपाही हो, नायक हो, लांस नायक हो, हवलदार हो, वो सब अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस समय अगर 11 की मौत की बात हमारे सामने आ रही है, तो ये भारत के लिए एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण वक्त है इस समय, जब इस तरह की एक चीज सामने आ रही है। 14 लोग ऑन बोर्ड, जिनमें से 11 की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सदन में दिए बयान का इंतजार हमें करना चाहिए, जिसके बाद हम उन नामों को आपके सामने रख सकें जो उस हादसे के बाद अब नहीं है हमारे साथ। लेकिन ये उतना ही कठिन काम हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके पास सबसे पहले ये जानकारी पहुंची कि इसे किस रूप में आगे रखा जाए, गौरव। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये बहुत संवेदनशील वक्त इस समय, बहुत संवेदनशील, न केवल सेना के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए, क्योंकि उनके परिवार भी टीवी देख रहे हैं, यही जानने का प्रयास कर रहे हैं हो क्या रहा है, अपनों को लगातार फोन कर रहे हैं। आपने कहा कि द बेस्ट आर विद द बेस्ट, इसमें दो राय नहीं। अगर हम ब्रिगेडियर लीडर की बात करें तो ब्रिगेडियर लीडर सेना मेडल से सम्मानित एक वीर सेनानी है। वो इससे पहले अस्ताना में हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के लिए, बैठक के लिए, तो उस समय वो वहां पर डिफेंस अटैचे थे। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे बात की थी ब्रिगेडियर लीडर से अस्ताना में, और लगातार देख रहा था मैं कि किस तत्परता से वो हर कार्य में जुटे हुए थे, और इसीलिए बेस्ट लोगों को ही चूज करके यहां पर सीडीएस के पास लाया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि सीडीएस के साथ बेस्ट टीम हो जिनका बड़ा काम है इंटीग्रेशन।